काम किए जहां कोई नेटवर्किंग नहीं चल रही थी, और जहां पे कोई भी बंदा नेटवर्किंग का कोई लीडर हमारे पास में मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि विनोद सर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उनके हमारे कुछ प्रैक्टिकल थे, हमें कुछ देखना था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग को या हेल्थ प्रोग्राम को क्या हम इस कदर ले जा सकते हैं कि अनजान शहर के अंदर में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में हमारे कस्टमर बढ़े, और जो रिजल्ट है हमारे, अगर मैं दो ही चीज कहता हूं, सही तरीके से लीडर हमारा दे दे, जिसको नॉलेज हो कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी चीज देनी होती है, और सामने वाला सही तरीके से उसको खा ले, मैं कहता हूं यहाँ 100% रिजल्ट है। अगर ये दो चीज कर ली जाए तो इसी को देखते हुए हमने कुछ प्रोग्राम किए थे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे। मैं आप लोगों को एक डेमो देना चाहूंगा इसको। जैसे इसको सेमिनार कह देते थे हम पहले, आज की डेट में हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। इसको किसी भी शहर में कहीं पे भी किया जा सकता है। तो हमने एक हिमाचल के अंदर में किया, और एक हमने चंडीगढ़ के अंदर में किया है। और अनजान लोगों को अनजान लोग लेके आए इस प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोग्राम को किया। अब इससे क्या होगा कि हमने अनजान लोगों के बीच में किया है। अगर आप लोग अपनी टीम के अंदर में इन चीजों को करोगे, तो मेरे को लगता है हमसे जो हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप ला सकते हो। हमारे पास कोई लीडर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो कुछ करना था मैंने करना था। और मेरी टीम सिर्फ ऐसी थी, मैंने उनसे यही कहा गया था सिर्फ तुम्हें लोग बिठाने, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल कर रहे थे और कुछ भी नहीं था एक, कि इसके क्या रिजल्ट होते हैं, क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट अव्वल दर्जे के हैं, रिजल्ट एक से एक बढ़िया दे रहा है, हम इसको और बढ़िया से बढ़िया करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट को अगर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया जाए, तो मेरे को लगता है हम देश के बहुत काम आ सकते हैं, हम लोगों के समाज के बहुत काम आ सकते हैं। चाहे वो हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं वेल्थ की बात करूं उसमें, चाहे हम अपने देश की वेल्थ को ठीक करने की बात करें, चाहे हेल्थ को ठीक करने की बात करें, हम बहुत काम आ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ में नया एसोसिएट ज्वाइन होता है, उसके पास लिस्ट है, और हर उस इंसान के पास में बीमारियां, जिसके घर में चले जाओ उसके घर के अंदर बीमारियां हैं, सिर्फ हमें उसके घर की बीमारियों को निकालना आना चाहिए। हर घर के अंदर में पेशेंट घूम रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब हो क्या रहा है कि हमारा नया एसोसिएट या नया आदमी होता है, उसको पूरी हमारी दवाओं का पता नहीं है, उसको हमारे सप्लीमेंट का पता नहीं है, उसको हेल्थ की नॉलेज नहीं, हेल्थ की बातें नहीं करनी आ रही है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं इतने ला पा रहा है। लेकिन कैसा हो कि अगर हम एक स्टेशन के अंदर में संडे के दिन, एक शहर के अंदर, एक कस्बा के अंदर, एक गांव के अंदर, एक कोई जैसा भी अवेलेबल हो, हम हॉल बुक करें, और जो हमारी उस स्टेशन की टीम है, वो सिर्फ उसका काम है अपने जान पहचान वाले लोगों को उसमें बिठाना। उसको न प्लान देना है, ना हेल्थ की बातें करनी है, ना वेल्थ की बातें करनी है, ना समझाना है, क्योंकि वो चीज उसको आती नहीं है। लेकिन वो एक जगह पे अगर लाके कोई 2 ला रहा है, कोई 5 ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, कोई 4 ला रहा है, सिर्फ उस जगह पे बिठा दिया जाए, और उस स्टेशन का टॉप लीडर, 2-3 लीडर टॉप मिलके इस प्रोग्राम को, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को अगर वो चलाएं, तो मैं कहता हूं इतना अच्छा हम समाज का फायदा कर सकते हैं, इतना अच्छा हम अपनी टीम का फायदा कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बूम पे ले जा सकते हैं लोगों का फायदा करने के बाद। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक डेमो देना चाहूंगा। मैंने एक जगह शुरू करवाया, पिछले हफ्ते एक जगह हुआ है, शायद आपको पता होगी। तो अब वहां से इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकले हैं। और इससे होगा क्या, जब ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक स्टेशन के अंदर हर हफ्ते चलेगा, तो जो हमारी लीडरशिप है वो डुप्लीकेट होगी, क्योंकि हर हफ्ते उन्हें वही हेल्थ के ऊपर बातें करना, उसी हेल्थ की रोज रोज बातें करना, वही स्लाइड हर हफ्ते जब उन्हें मिलेंगी, तो हर हफ्ते वो सुन सुन के उनको क्या आ जाएगा, हेल्थ के ऊपर बातें करना आ जाएगा, हेल्थ की बीमारियों को हर घर के अंदर से खोजना आ जाएगा। तो डेमो चल रहा है ये हमारा, आप देखना। क्या आप सारे के सारे अपने लीडर से फिर कांटेक्ट करना कि सर हमारे स्टेशन के अंदर में भी हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम आपको करना है सर, भीड़ हमने बिठानी है। तो इसी प्रोग्राम को मैं आगे, मैंने दो चीजें बताई हैं इसकी। एक तो क्या होगा, आपके स्टेशन का बेस्ट प्लानर, अच्छा लीडर वहां पे हेल्थ
प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर में लेक्चर दे रहा होगा, और दूसरा टॉप अर्निंग करने वाला बंदा वहां पे क्लोजिंग कर रहा होगा, तो सिर्फ एक नए आदमियों का काम क्या रह गया वहां पे, सिर्फ बिठाना। और कोई भी चीज याद रखना माहौल के अंदर में होती है। जैसे मैं आज की बात करूं, क्या आज आप होली से कलर खेलोगे? नहीं। लेकिन उस दिन एक माहौल था, देश का बच्चा बच्चा होली खेल रहा था, मैं कहूं आज क्या आप पटाखे चलाओगे? नहीं। लेकिन दीपावली के अंदर एक माहौल होता है जिसके अंदर कोई भी पटाखे चला रहा होता है। मैं कहूँ आज के दिन आप राखी बांधोगे हाथ में? नहीं बांधोगे। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन एक माहौल होता है जिसके अंदर में हर आदमी राखी बांध रहा होता है उस दिन। सेम उसी तरीके से सेमिनार के अंदर में एक माहौल, एक स्टेशन के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जाता है, और उस माहौल में हर कोई आदमी आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो मैं कमेंट में बॉक्स पे आपसे ये चाहूंगा, क्या इस प्रोग्राम को आप लोग जानना चाहते हैं? 2-4 लोग मेरे को बताओ, मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है और आप इस प्रोग्राम को जानना चाहते हैं, सर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे किए जाएंगे? बस थैंक यू। तो अभी हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को हम चालू कर रहे हैं। आज आपको सीखना नहीं है, आज आपको सिर्फ देखना है कि अगर ये चीज हर हफ्ते हमारे शहर के अंदर, हमारे टाउन के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर, हमारे गांव के अंदर अगर हमेशा ये चीज हो रही होगी तो फिर ये कैसा रहेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं, और मैं और हुसैन सर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उसी तरह करना। ट्रेंड हम करेंगे, आज ट्रेंड नहीं किया है, आज ओनली फॉर डेमो दिया जा रहा है। मैं स्टेज पे आता हूं और मैं शुरू करता हूं इस प्रोग्राम को। आप लोगों ने याद रखिएगा, जहां आपको लगे ताली बजानी चाहिए आप ताली बजाइएगा, जहां आपको यस या नो बोलना चाहिए वहां पे आपको यस या नो बोलिएगा। मैं एक तरह से इस प्रोग्राम को वैसे ही कर रहा हूं जिस तरीके से इस प्रोग्राम को एक हॉल के अंदर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम RS शर्मा, और मैं इस ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हेल्थ की बात करूं तो स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि पूरा एक इंसान ठीक होता है और पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खर्च करता है, और फिर कुछ दिन के बाद में जो उसमें से थोड़ा बहुत पैसा बचाता है, फिर वो बीमार होता है क्योंकि स्वास्थ्य की अपने की केयर नहीं करता और बीमार होता है, और अपने बचाए हुए पैसे को फिर किसके ऊपर लगा देता है? अपनी हेल्थ के ऊपर लगा देता है। ये देखा गया है हिंदुस्तान के अंदर में, न तो आदमी अपनी हेल्थ को बचा पा रहा है और ना ही पैसे को बचा पा रहा है। तो जो हमारा ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर का जो प्रोग्राम है, अगर आप इस प्रोग्राम को सुनोगे तो मैं आपको बिलीव के साथ कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपनी हेल्थ को भी बचा पाओगे और आप अपनी वेल्थ को भी बचा पाओगे। इस प्रोग्राम को देने के लिए हमारे बीच में जो सक्सेसफुल इंसान जो आने वाले हैं, उनको मैं स्टेज पे बुलाने से पहले आप लोगों को यह बता देता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इस महत्वपूर्ण दिन पे मैं एक आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी इंसान, जो भी दोस्त आपको यहां पे लेके आया है, इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद उसे थैंक यू जरूर बोल के जाना। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम हमारों को सुन के हजारों लोगों ने अपना स्वास्थ्य ठीक किया है और लाखों लोग स्वास्थ्य को ठीक करने के कगार पे हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारे बीच में इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को देने वाले हैं, उनको मैं स्टेज पे बुलाने से पहले कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा और इस रिक्वेस्ट को मेरी को ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो इसमें सबसे मेरी पहली रिक्वेस्ट है, सारे मोबाइल धारक अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी रिंगटोन सामने खड़े हुए इंसान का सीक्वेंस तोड़ सकती है और इस प्रोग्राम के अंदर में बाधा उत्पन्न कर सकती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सारे मोबाइल धारक अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, वाइब्रेशन मोड पे भी न रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी रिंगटोन सामने खड़े हुए बंदे का सीक्वेंस तोड़ सकती है और इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है। मेरा दूसरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रोग्राम को चलते समय बीच में कृपया कोई भी सवाल न करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब अगली स्लाइड में स्वतः ही क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल क्लियर नहीं होता है तो जाने से पहले इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद अपने सवाल को क्लियर जरूर करके जाएं। और मेरी अंतिम और आखिरी और लास्ट
मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, प्रस्तुति के दौरान कोई भी बीच में से न जाए उठ के। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरे पास 1 घंटा मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ के लिए मेरे पास में 1 घंटा भी नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रोग्राम को बीच में उठ के न जाएं, जिसकी वजह से प्रोग्राम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपका और उस डायनामिक पर्सनालिटी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हें जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करता हूं स्टेज पे। वेलकम मिस्टर H.C. हुसैन सर। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को वेलकम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू सर। आज सभी को आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अगर हेल्थ की बात होती है तो हमें लगता है कि सामने वाला आदमी क्या डॉक्टर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह हूं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में पिछले 9 साल से ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड इस हेल्थ और वेल्थ के बनाने के 1 जनवरी 2016 से काम कर रहा है। ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसकी जो कंपोजिशन और आर&डी टीम इतनी मजबूत है, और कंपनी इस प्रोडक्ट को अपनी आईएसओ जीएमपी डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड करके आज हिंदुस्तान के अंदर 400 के लगभग फ्रेंचाइजी के साथ और 25 वेयर हाउस के साथ 9 साल से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को चालू रखा है। और इस प्रोग्राम की बात मैं आपको बताऊंगा कि जो अगले 30 से 35 मिनट चलेगा, आप अपनी दिमाग को यहाँ पे रख के सुनिएगा। मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको कई हेल्थ की किताब या कई सारे अच्छे डॉक्टर से मिलने के बाद जो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आखिरी तक अगर बैठेंगे आपको वो सारे नॉलेज मिलेगा, जिससे आप अपने को तो सेहत की बढ़िया रख ही सकते हो, साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों की स्वास्थ्य को अच्छा करने का माध्यम बन सकते हो। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो बताना चाहता हूं कि आज से अगर पहले हम चले जाते हैं, कुछ साल पहले, जिस समय लोग बहुत लंबा जीते थे, करीब 100 साल तक जीते थे, कोई डॉक्टर नहीं थे। बट उस समय की जो बीमारी होता था, जैसे अगर बात करें मलेरिया से लेके कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब वो बीमारी है। जैसे मलेरिया की सबको पता है मलेरिया कैसे होता है, ना मच्छर काटने से होता है। तो इन बीमारियों का कारण था, तो मेडिकल साइंस ने इसकी इलाज भी निकाला। लेकिन बात करें आज की टुडेज लाइफस्टाइल डिजीज, आज की जो ये बीमारी है, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, आप सबको पता है इन बीमारियों का कारण है कि हमारे जो आजकल की दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है। ये जो बीमारियां क्यों होते जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है। मैं यहाँ कोई मच्छर काटने से किसी को डायबिटीज नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो आज हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है, और बीमारी इतना बढ़ते जा रहा है, आप सबको पता है बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। उसका पहला कारण आजकल की जो खेती है उसमें खाद और केमिकल वाले अनाज जो पैदा हो रहा है, क्योंकि जो भी खेती होती है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, ये सबको पता है। लेकिन आपको मैं बता चाहता हूँ कि किसान डालता तो खेत में है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे पेट में आता है वो। उसके बाद सुई और पॉलिश वाली सब्जियां और फल, आपको पता है कि उसकी कलर को चमकने के लिए पॉलिश किया जाता है और कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि उसकी आकार, साइज को बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद मिलावटी दूध, गलत खाना पकाने की तरीका। आज के डेट में मैं बात करूं, खाना आप घर का खा रहे हो, बाहर का नहीं खा रहे हो, तो भी जो खाना बनाने का प्रोसेस है, पहले जमाने में चूल्हे के अंदर लकड़ी लगा के खाने को 1 डेढ़ घंटे में जो प्रोसेस था पकाने का, आज उसको इंडक्शन का यूज करके, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके या गैस के इस्तेमाल करके उसकी टाइम को कम कर दिया। जिससे क्या हुआ कि वो जो अनाज है उसके अंदर या दूध है, जो पौष्टिक चीज है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आपको अगर पता हो कि नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि उस प्रोसेस में जब खाना बनता है उसके अंदर जो भी हमारे शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिशन विटामिन मिलता था, आज के डेट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम सिर्फ पेट भर रहा है। नेक्स्ट बात करें, जो अनाज है उसको स्टोर करने का या उसको कैरी करने का जो प्रोसेस है, वो भी आपको पता है कि आजकल फ्रीजर में सब कुछ रखा जाता है। हर सीजन में हर सब्जी या हर फ्रूट आपको मिलता है। तो वो जो ठंडे में रखा जाता है, वो आपको जो उसके बाद आप लाके उसको बना के खा रहे हो, आपकी शरीर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद वायु दूषण की बात करें, अगर एयर पोल्यूशन, आपको पता है गाड़ी घोड़ा इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहा है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो। आप अगर न्यूज सुने होंगे, लास्ट दिवाली के अंदर बोला दिल्ली का वो हालात था, न्यूज में बता रहा था
कि अगर कोई आदमी बाहर आके 5 मिनट सांस ले ले तो वो 40 सिगरेट पीने के बराबर धुआं उसके अंदर जा रहा था। उसी तरह वाटर पॉल्यूशन की बात करो, आज जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खेतों में छिड़का जा रहा है वो कहीं ना कहीं पानी में जाके मिल रहा है। या बात करेंगे जो इंडस्ट्रीज की गंदगी जाके, या लोग पानी के अंदर, नदियों के अंदर जो कचरा फेंक रहा है, उससे कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकर है। फिर बात करें कि कॉस्मेटिक जो आजकल आप इस्तेमाल करो, आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर को फिट रखने के लिए या अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोडक्ट को भी आप मार्केट से ले रहे हो वो सारे के सारे केमिकल उसमें डाला जाता है। और मैं बात करूं, वो केमिकल आपकी शरीर को नुकसान देने के लिए नहीं डाला जाता है। कुछ उसमें डाला जाता है कि आपकी बैक्टीरिया को, आपकी स्किन से कीटाणु को हटाने के लिए, कुछ ऐसे डाला जाता है जो झाग को बढ़ाने के लिए, कुछ केमिकल ऐसे डाला जाता है जो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपकी शरीर में एंटर कर रहा है। फास्ट फूड की बात करें, आजकल की जो भाग दौड़ वाली लाइफ हो चुका है, हर आदमी को फास्ट फूड खाना मजबूरी हो चुका है। लोग अपनी समय के साथ भाग रहा है, भागते भागते टाइम पे ना खाने की वजह से हमें फास्ट फूड को लेना पड़ रहा है। और फास्ट फूड आपको पता है जितने भी बना हुआ है वो फटाफट बनता है, और कहीं ना कहीं वो सारे चीज, वो जो खाना है, हमारी जो शरीर है ना, हमारी शरीर एक्चुअली जब हम पैदा होता है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सारे के सारे एसिडिक बनते जा रहे हैं। उसकी कारण मैं आपको बता दूं, जैसे गेहूं को अगर आप पीसते हो, जो आटा है वो अल्कलाइन है, लेकिन जैसे उसको पूरी रोटी बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एसिडिक बन जाता है, और एसिडिक खाना खाते खाते हमारी शरीर की डाइजेशन से लेके सब कुछ खराब होते जा रहा है। तीसरा सबसे खतरनाक चीज मोबाइल की रेडिएशन, आपको पता है, या जो रिमोट वाली गैजेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है ना, सारे के सारे हमारे बॉडी में इम्पैक्ट डालता है। और जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो दिनचर्या, ये जो लाइफस्टाइल, क्योंकि उसके बिना आजकल हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकते। चाहे फास्ट फूड की बात करें, चाहे जो गैजेट की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे खाना बनाने की प्रोसेस, जितने भी चीजें बताया वो आज के डेट में आपका लाइफ का पार्ट बन चुका है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन उसकी परिणाम, रिजल्ट क्या है ना, रिजल्ट ये कि हार्ट की प्रॉब्लम। आप देखते होंगे रात को बंदा सोता है और सुबह मर जाता है। जिस घर में होता है सोच के देखिए क्या होता होगा। गठिया की समस्या आज के डेट में कॉमन होते जा रहा है। डायबिटीज, मधुमेह की बात करें, इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल है। मोटापा बढ़ते जा रहा है क्योंकि आजकल खान पान की वजह से, खाने से मोटा नहीं हो रहा है, लोगों को क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते जा रहा है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। बीपी की समस्या मैक्सिमम लोगों को बढ़ते जा रहा है। एलर्जी की समस्या, कैंसर की अगर बात करें, कैंसर एक ऐसी बीमारी, आपको पता है, खुदा ना करे किसी के ना हो, लेकिन जिसके घर में होता है उन्हीं को पता है। क्योंकि इस कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि आदमी अपनी दिन की गिनती करता है कि मुझे और इतने दिन बचना है। तो सोच के देखो कि, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान की जीवन की पहली सफलता हेल्थ है और सेकंड मनी है। स्त्री रोग की बात करो, गायनोकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम की बात करें, ये सर्वे बता रहा है, इंडिया में डब्ल्यूएचओ का सर्वे है कि 100 में से 97 लेडीजों में गायनी की समस्या है। उसकी कारण क्या है ना, लेडीजों में जो मेंसेस होता है हर महीने, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इरेगुलर मेंसेस, एक्सेस ब्लीडिंग, पीसीओडी, पीसीओएस, व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, ये जैसे ही होता है तो लेडीजों की शरीर में बहुत सारे समस्या, कमर में दर्द, भूख ना लगना, नींद ना आना, डिप्रेशन का शिकार, ये बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसी समस्या है कि जिसका हम चाहे गायनी के डॉक्टर में कितने भी चक्कर लगाए, ये सही नहीं होता है। और जिसके वजह से 4-5 बार जाने के बाद हर वो लेडीज उसको कैरी कर रहे हैं आगे। फिर बात करेंगे लिवर की समस्या, जो खान पान आ गया, फास्ट फूड खा रहा है उससे लिवर की समस्या, किडनी में पथरी की समस्या, माइग्रेन आजकल बढ़ते चले जा रहा है। फिर योनि समस्या, मतलब इतना ज्यादा बीमारी बढ़ते जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे है, क्या इससे हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अगर मैं आपको सवाल करता हूँ, क्या ये जो समस्या ये रियलिटी में है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप और हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें करना होगा तो क्या करना होगा ना, हमें ये सब करना होगा, नदी नाला को साफ करना होगा, पेस्टिसाइड को डालने से रोकना पड़ेगा, फास्ट फूड को हमें छोड़ना पड़ेगा,
दूध पनीर जैसी चीजों में मिलावट को रोकना पड़ेगा, खाना पकाने की तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, स्टोर करने की तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा, मोबाइल की कम इस्तेमाल करना होगा या गैजेट की कम इस्तेमाल, मतलब टेक्नोलॉजी को आपको कम यूज करना पड़ेगा। प्रदूषण जो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इनको रोकना होगा। क्या ये संभव है? अगर मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, आप 500 लोग हैं, क्या ये संभव है आज के डेट में? यस और नो? सभी कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि इस लाइफस्टाइल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, जो शुरू के दिन मैं आपको बताया था कि पीछे के लोग जो इतने स्वस्थ रहते थे, लंबा जीते थे, हमारे पूर्वज थे, वो सारे के सारे आयुर्वेद इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद वो चीज है, आयुर्वेद के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सारे के सारे एल्कलाइन होता है। हमारी बॉडी की जो एसिडिक आज के में बन चुका है, उससे बचने के लिए अगर आयुर्वेद को हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हम लड़ सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन, और वेद का, आयुर का अर्थ जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार से आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने में लगभग 5,000 वर्षों से ये है। लेकिन अगर आयुर्वेद को अगर हम जाने, आयुर्वेद का लाभ क्या है ना, ये लंबे समय तक आपकी स्वास्थ्य को बनाए रखता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये बीमारी को दबाता नहीं, ये बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। जैसे हम इंग्लिश दवाई एलोपैथी को यूज करते, वो सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करते, और दूसरी बात है इसको अगर हम लगातार इस्तेमाल करते, ये समझ लीजिए कि आपका खाने की तरह है। इसको अगर आप अपनी डाइट पे ऐड कर लेते, खाने पे ऐड कर लेते हो, लंबा समय तक भी अगर खाते, किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इतनी बढ़िया चीज होने के बावजूद भी लोग इसकी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अगर उसकी बात करें तो ये जानना जरूरी है कि इसकी सही नॉलेज की अभाव है। लोगों को ज्ञान नहीं है कि क्या चीज खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा बढ़िया चीज है, लेकिन उसको किस तरीके से कब खाना है ये लोगों को नहीं पता है। दूसरा अवेलेबिलिटी, इसकी उपलब्धता का अभाव है, कहाँ मिलेगा। तीसरा स्वाद। चौथा है कि बनाएगा कौन। मान लीजिए आपको पता है कि गिलोय बढ़िया चीज है, लेकिन तोड़ के कौन लाएगा, उसको पीसेगा कौन, रस का निकालेगा। और तीसरा, लोगों को लगता है ये महंगा है। ये 5 कारण की वजह से लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद को अपना नहीं रहा है या आयुर्वेद को इस्तेमाल नहीं करता है। आयुर्वेद कैसे काम करता है मैं अगर उसकी बात करूं, सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो बनता किससे है ना, कोशिका से, सेल से बना हुआ है। कई हजार लाखों सेल्स मिलके बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू कई हजार टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। कई ऑर्गन मिलके बनता है हमारा सिस्टम, और 3 4 5 सिस्टम मिलके बनता है ह्यूमन बॉडी। तो आयुर्वेद क्या करता है, हमारे सेल्स पे जाके, जड़ पे जाके काम करता है, एक्टिवेट करता है हर सेल्स को। उसके बाद बैलेंसर का काम करता है। वो कहते हैं ना कि कप पित्त बात, ये 3 चीज अगर बैलेंस है बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी एसिडिक से बच जाएगा, एल्कलाइन पीएच लेवल को मेंटेन कर लेगा, जिससे आपकी शरीर में बीमारी नहीं होगा। तीसरी चीज है क्लिंजर। हम लोग डेली नहाते, साबुन लगाते, परफ्यूम लगाते, बाहर की सफाई करते, लेकिन अंदर की सफाई नहीं करते। आपको मैं बता देता हूं, जैसे बाइक इस्तेमाल करते हैं आप, तो बाइक में पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल को बर्न करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और धुआं निकालता है। लेकिन उस प्रोसेस में बाइक के इंजन ऑयल या कार का इंजन ऑयल, उसकी एयर फिल्टर, उसकी ऑयल फिल्टर गंदा होता है, एक समय के साथ उसको क्लीन कराते, सर्विस कराते। उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हम खाना खाते हैं और खाने को पचने के बाद जो उसका एक्सेसिव चीज, जो मॉल या टूल्स बाहर जाते, उस प्रोसेस में बॉडी में 2 चीज बनता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, और दूसरा आता है टॉक्सिन। अगर इसको अगर हम नहीं निकालते, जिसके शरीर में जितना बढ़ता चला जाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ता जाए। क्योंकि बीमारी, कोई भी बीमारी, जैसे मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कितने लोग स्वस्थ थे, तो कोई भी आदमी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहता है कि मैं स्वस्थ हूं। लेकिन आप अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं, कुछ समय यूज करते हैं और लगातार यूज करने में आदत डालते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करके आप बॉडी की सफाई अंदर से कर देते हैं, तो बहुत सारे बीमारी आपकी शरीर में आएगा ही नहीं। चौथी चीज है डिफेंडर। कुछ ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी इंग्रेडिएंट है जिनको यूज करेंगे तो आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं। बीमारी होता है कोई भी हमारी शरीर के अंदर, जैसे कोई सीजनल बीमारी आते हैं, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आता है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपके अंदर वो आ ही नहीं सकता है। इस तरीके से आयुर्वेद काम करता है। और जो ये समस्या जो मैंने आपको बताया था, ये 5, और ये जो आयुर्वेद की चीज, तो ब्राइट फ्यूचर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी लोग, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर एक ही जगह में आपको ये सारे 5 समस्या का समाधान देता है।
ब्राइट फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग R&D टीम ने आपको वो सारे समस्या इसको तैयार करने का, इसकी प्राइस को उस लेवल पे ला के रख दिया, उसकी जो कंपोजिशन, उसकी इंग्रेडिएंट की जो क्वालिटी, वो सब मिला के एक शानदार बेहतरीन रिजल्ट हम लोग मिल रहा है और लोगों को हम सही भी कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्यूचर ने लेके आया। एक्टिवेटर की बात करें, ब्राइट फ्यूचर के अंदर ये सारे प्रोडक्ट एक्टिवेटर है, जैसे पारका पे तुलसी है। ये सब प्रोडक्ट आप अपनी खाने में अगर ऐड कर ले, लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे, तो आप बहुत सारे बीमारी से अपने शरीर को बचा लेंगे। नेक्स्ट आता है बैलेंसर। ये वो सारे प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी की पीएच लेवल को जब मेंटेन करके रखता है, तो बीमारी आपकी शरीर में आ नहीं पाता है। नेक्स्ट बात करें क्लिंजर, ये सारे वो प्रोडक्ट है जिसको यूज करेंगे, जैसे हम लोग 30-40 साल, कोई 45, कोई 50 साल के हो गए, लेकिन अंदर की सफाई हमने कभी नहीं किया। इन प्रोडक्टों को अगर साल में 2 बार, 2 महीने अगर इस्तेमाल कर लेंगे आप, तो आपकी बॉडी के अंदर वो फ्री रेडिकल्स और जितनी भी आपका गंदगी है उसको साफ कर देता है। ध्यान रखिएगा, बीमारी कोई भी रात भर में तैयार नहीं होता है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो। जैसे हार्ट अटैक की बात करोगे आप, एक आदमी को हार्ट अटैक होने में एक प्रोसेस है, करीब 5 से लेकर 10 साल का। उसकी शरीर में पहले क्या होगा ना, फैट का मात्रा ज्यादा होगा, फिर वो फैट ब्लड में जाएगा, ब्लड गाढ़ा होगा, फिर जो ब्लड की नाली है, जो वेसल्स है, उसकी दीवार में होगा, फिर उस वेसल को ब्लॉक कर देता है और तब जाके हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होने के बाद कितने सारे लोग पैरालाइज हो जाता है। सोच के देखते होंगे, जिसके घर में कोई पैरालाइज पेशेंट है, वो कई बार पेशाब के साथ, पॉटी के साथ रात गुजारता है। ऐसे मरीज जिसके घरों में है, या जिनके घर में, खुदा ना करे किसी के घर में ना हो, जिसका हो जाता है, तो क्या लाइफ बचता है बताइए आप। तो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्टों को अगर हम यूज करें, तो हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को स्वस्थ रखने का माध्यम बन सकते हैं। फिर आता है डिफेंडर। ये वो प्रोडक्ट है जिनको अगर यूज करेंगे, जैसे हमारा ब्रासलेट है, 32 रोगों से बचाने में आपको मदद करते हैं। इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट है जिनको यूज करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे वो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है ब्राइट फ्यूचर। एक भारत के अंदर एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसके पास डे 1 से आप आदमी को, बच्चे को आयुर्वेद दे सकते हो। ये सब प्रोडक्ट है जो डे 1 वाले बच्चे को भी आप दे सकते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होता जाएगा। फिर बात करेंगे, ये तो वो सारे प्रोडक्ट था जिनको यूज करके आप बीमारी से बच सकते हो। सवाल ये होगा कि कुछ लोग अगर बीमार है, जैसे पाइल से, 10 साल 20 साल पुरानी पाइल से, जो अंग्रेजी में आपको पता कि पाइल्स ठीक नहीं होता है, आयुर्वेद उसको ठीक करता है। कैलकुली क्या, जिसकी किडनी में स्टोन है, अगर वो 2 mm से ज्यादा है, तो अंग्रेजी में उसको कोई दवा नहीं, खा के उसको निकाल जाए, उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। लेकिन आयुर्वेद का थैंक्स करना चाहिए, इसको अगर आप इस्तेमाल करते तो वो कहीं ना कहीं गल के निकाल जाते हैं। वुमेन केयर है, लेडीज के जितनी भी गायनी की समस्या है या एनर्जी सुधारस है, ये सारे वो प्रोडक्ट है। जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिसको जॉइंट पेन से, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, लीवर की समस्या है, ये वो सारे प्रोडक्ट है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, गैस की समस्या है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो, सारे को ठीक करने का भी हमारे पास प्रोडक्ट है। साथ में मैं आपको बात कर रहा था केमिकल फ्री FMCG, ये वो सब प्रोडक्ट है जो आप मार्केट के इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था, झाग को बढ़ाने के लिए सोडियम सल्फेट डाला जाता है, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, या बात करूं कि केमिकल को, उसके आपके शरीर के कीटाणुओं को मारने के लिए, स्किन के हो या गम्स के हो, टूथपेस्ट हो, सब पे केमिकल जो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आते हैं और आके कैंसर जैसे बीमारी, बहुत सारे बीमारी, स्किन की समस्या आ रहा है। लेकिन ब्राइट फ्यूचर वो सारे प्रोडक्ट है जिसको आयुर्वेदिक तरीके से, हर्बल चीजों से बनाया गया है, जिसमें आपको झाग कम मिलेगा, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सारे वो प्रोडक्ट। फिर बात करेंगे, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल के कहीं ना कहीं वो फसल के द्वारा हमारा शरीर में आ रहा है, तो ब्राइट फ्यूचर वो भी सारे प्रोडक्ट लेके चल रहा है, जिसको इस्तेमाल करने से एक तो आपको DAP, यूरिया, केमिकल फ्री आप खेती कर सकते हो, और साथ में पैदावार को भी आप बढ़ा सकते हो। और रिजल्ट की बात करूं, ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट को यूज करके कितने सारे लोग हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बीमारी है ना जो एलोपैथिक से ठीक होता ही नहीं। जैसे ये मरीज आप देख रहे हो, इनके करीब 4-5 साल से परेशान थे,
कई सारे शहर, कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट पे जाके आया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन आयुर्वेद अपनाया तो देखिए 3 महीने के अंदर क्या रिजल्ट इनको मिला है। आप बताइए कि अगर ऐसा काम अगर हम कर रहे तो कहीं ना कहीं लोगों की दुआ यहाँ से कमा सकते हैं। सवाल अब यहाँ पे है, आयुर्वेद इतनी बढ़िया चीज है, इसको अगर हम अपनी डाइट पे ऐड कर ले, हमारी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन बना सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर हम लोगों को बताते, इसको प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो सही रहेंगे। आज तक अगर आपको नहीं पता था आयुर्वेद के बारे में, आज अगर पता चला तो डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। लेकिन लोगों को बताने की अगर बात करें, कोई भी काम इस दुनिया के अंदर, अर्थशास्त्र में ये बोलता है, इकोनॉमी ये बोलता है, किसी भी काम में अगर पैसा ना हो तो दुनिया उसको काम ही नहीं मानता है। इसलिए जब आयुर्वेद को ब्राइट फ्यूचर ने अपनी प्लान के साथ जोड़ता है, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े घरों के साथ, आपके सपनों के साथ जब जोड़ देता है, तो यहां से आप अपनी जो ब्राइट फ्यूचर दो चीज पे काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, तो यहां से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोगों तक जाना है, लोगों को बताना है, तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना इसका जरूरी है। तो सबसे पहले इसका आप नॉलेज लीजिए, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंग्रेडिएंट किस पे काम करते हैं, कब खाना है, कैसे खाना है। साथ में इसको प्रमोशन करें और लोगों के पास जाए, लोगों की नीड को समझे, और लोगों तक अगर हम पहुंचा दे और लोग इससे फायदा लोगों को मिले, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। और आपको नॉलेज को लेने के लिए हमारी प्रोडक्ट के कैटलॉग है अवेलेबल, जिसमें हर प्रोडक्ट किस बीमारी में कैसे देना होता है लिखा है। हमारी हर हफ्ते में 3 दिन जूम मीटिंग चलता है। आपके स्टेशन में, हमारे हर शहर में वीकली ट्रेनिंग चलता है। कभी कभी 3 महीने या 6 महीने में वर्कशॉप ट्रेनिंग चलता है। साल में 2 बार आउटडोर ट्रेनिंग चलता है। या हमारी यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट के बारे में, हर बीमारियों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नॉलेज लेते हैं और आप पहले आप यूज करिए, खुद रिजल्ट लीजिए, खुद स्वस्थ रहिए, और अगर इसको आप लोगों को प्रमोट करते हो, तो ब्राइट फ्यूचर जैसे प्लेटफॉर्म में आप दोनों चीज पा सकते हो। क्योंकि पैसा कमाने के लिए आदमी कहीं पे काम करते, लेकिन जाके डॉक्टरों पे खर्च करते। लेकिन आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से आप अपनी सेहत को बना के, लोगों की मदद करके, लोगों की दुआओं के साथ आपको कमाने का मौका मिल रहा है। और बात करूं यहाँ पे अगर प्राइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट एमआरपी से 30% डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस आपको हर महीने 20%, जितने का भी आप परचेज करो 2000 अबव के, आपको 20% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस आपको हर 6 मंथ पे आप जितने का परचेजिंग करेंगे उतने का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। आपको लाइफ टाइम रिवार्ड इनकम एक मिलता है। प्लस हर महीने आपको 20 लोगों को लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलता है। जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक परचेज करते हैं, ऐसे 20 लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है। फिर चलता है कंपनी का मंथली ऑफर। मंथली ऑफर के अंदर आपको वो जो मैंने आपको पीछे बताया, तो हर महीने फ्री प्रोडक्ट, लकी ड्रॉ, उसके साथ साथ बोनंजा चलता है, कभी टूर, कभी कुछ, कभी घर के आइटम, कुछ ना कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें इनकम, तो यहाँ से आप इनकम भी ले सकते हो। यही प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करके, सेल करके, लोगों की मदद करके, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, अपना और अपने साथ अपने लोगों को लेके आते हो, तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे 8 प्रकार की इनकम मिलता है। जैसे परफॉर्मेंस इंसेंटिव 3 से 5% मिला है। फिर प्रोग्रेसिव बोनस मिलता है जिसमें 2500 बी का मैचिंग पे 300 रुपये मिलता है। इसी तरह आपको 8 प्रकार के इनकम यहाँ पे मिलता है। इनकम की अगर बात करो, काम आप कहीं भी करोगे इनकम मिलता है। लेकिन ब्राइट फ्यूचर अलग आपको क्या देता है, आपके ड्रीम के साथ जब ब्राइट फ्यूचर आयुर्वेद को जोड़ा है, यहाँ पे कहीं पे भी आप काम करो चाहे दुनिया में, तो काम के साथ आपको पैसा मिलता है। तो ब्राइट फ्यूचर भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन साथ में एक चीज देता है, जो आप जितने दिन यहाँ पे काम करोगे, आपका एक एक दिन का मेहनत को जोड़ के लगभग 8 करोड़ रुपए का रिवार्ड, और वो रिवार्ड डाला है कंपनी, जो लोगों की, एक आम आदमी की ड्रीम होता है, गाड़ी, घर, बाइक, एलईडी टीवी, विदेश की यात्रा, देश की यात्रा, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, वो सब देने की कमिटमेंट नहीं है, लिख के दिया हुआ है कंपनी। अगर आप इसको सिर्फ
करते चले जाओगे, इनकम आपको मिलेगा, लेकिन समय के साथ साथ आपकी बाइक भी बदलेगा, कार भी बदलेगा, घर भी मिलेगा और लग्जरी घर तक आप जा सकते हो। ये मौका ब्राइट फ्यूचर दे रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म में आके आयुर्वेद को समझ के, प्रोडक्ट को यूज करके, पहले यूज किया, बिलीव किया, लोगों को बताया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाइक चलाता था या बाइक चलाने की जिनके हैसियत थे, वो आज लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी प्रोफाइल में पहुंच चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगातार अगर देखते जाएंगे वो सारे लोग हैं, क्योंकि काम एक ऐसा काम है जिस काम से लोगों का भला है, जिस काम से, जिस चीज से लोगों की मदद हो सकता है या लोगों की भला हो सकता है, उस काम में अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत आसान है। बात करूं ये लेडीज लोग, ये वो सारे लेडीजें हैं जिनकी कोई पहचान नहीं था, जो एक हाउस वाइफ का टैग लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने आया, ब्राइट फ्यूचर को, आयुर्वेद को समझा, और समझने के बाद उनकी हाउस वाइफ की जो टैग था निकाल के आज बिजनेस ओमेन का टैग उन्होंने लगा चुका है। तो ब्राइट फ्यूचर ओमेन, ए ब्राइट फ्यूचर जो है आयुर्वेद को लेके ओमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बताऊं, आपको घर में या आप में कोई भी कुछ भी समस्या है या ना है, जितने मैंने प्रोडक्ट बताया, जिसके साथ भी आप आए हो, एक बार हमारी स्टोर को विजिट करिएगा, देखिएगा प्रोडक्ट को, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करके और फिर आप रिजल्ट लीजिएगा और फिर लोगों को बताना स्टार्ट करिएगा। धन्यवाद। लेकिन प्रोग्राम को खत्म होने से पहले या हॉल से आप अभी जाइएगा नहीं। मैं एक ऐसे इंसान को यहाँ पे आपको वेलकम करूंगा, जिस इंसान की गाइडेंस पे, जिसकी मार्गदर्शन पे बहुत सारे लोग, जिन्होंने यहाँ पे, कई सारे ऐसे लोग थे जिनके बच्चा नहीं हुआ था 10-10 साल से, 15-15 साल से, आज आयुर्वेद और ब्राइट फ्यूचर वहां तक पहुंच के उनके घर में बच्चा आए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारी से परेशान थे 10 साल से, उनकी बीमारी खत्म हुआ है। ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारी उस इंसान के मार्गदर्शन से आज वो सही हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी काम को करके, वो सारे लोग हैं जो लोग 10-20-30 हजार कमाते थे, वो आज लाखों में पहुंचा है। क्या ऐसे इंसान से मिलना चाहोगे? मिलना चाहते हो तो प्लीज वेलकम मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरे लिए ताली बजाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगा मैं भी आपको कुछ देना चाहूं। 1 घंटे से आप हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देख रहे हो, जिसके अंदर आपको जानकारी दी गई कि खाने पीने, खान पान की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और किस कारण से हो रही हैं, उसका निवारण क्या है। यहाँ पे आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लेंजर, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे इसी 1 घंटे के दौरान में आपने बिजनेस प्लान के बारे में सुना होगा। ये बिजनेस प्लान को सुनने के बाद में आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं। दोस्त, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि काम दो तरीके होते हैं, एक अच्छा काम और एक गलत काम। अब मैं इतना जरूर आप लोगों को से बात करना चाहूंगा कि मैं अपने काम के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारा काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर अच्छा हो काम हमारा, तो आप हमारे साथ में कदम से कदम मिला के हमारा साथ दोगे और हमारे साथ काम करोगे ही करोगे। अगर किसी भी भाई को हमारा ये काम गलत लगता है, तो इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद में जरूर बता के जाना। मैं आपके सामने वादा करता हूं, अगर काम हमारा गलत हुआ तो आज से इस काम को मैं भी छोड़ दूंगा, और आशा करता हूं कि हमारा काम सही है तो हमारा साथ इस काम के अंदर में आप भी दोगे। उसके बाद में मैं आज बात करूंगा कि हमारे देश की सबसे जो बड़ी समस्या है, 149 देशों का एक सर्वे किया गया, जिसमें से हमारा देश हेल्थ के नाम पे 94वें नंबर में आता है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अनचाही बीमारियां और बेवजह की मौत। जब हम बीमार होते हैं, आज बीमारी की हालत ये हो गई है कि जब जिसको देखो, आज लगातार हमें न्यूज मिल रही है कि लगातार लोगों की किडनी, उसके बाद लीवर, उसके बाद हार्ट फेल होते चले जा रहे हैं। हर चौथे आदमी तक आज की डेट में डायबिटिक पहुंच गया है। हर 50 साल से ऊपर का आदमी, 50 साल से ऊपर के 50% लोग जॉइंट पेन से परेशान हैं। हर घर के अंदर में गायनों की प्रॉब्लम है। इतनी सारी बीमारियां हमारे देश के अंदर आ रही हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मैंने अभी चीज बोली थी आपसे, काम दो तरीके के होते हैं, अच्छा काम और एक गलत काम। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और कैसा लगता होगा
आपको जब ऐसी न्यूज आपको सुनने के लिए मिलती होंगी, उस हॉस्पिटल के अंदर में किडनी का, यहां तक कि मैं कहूं देश के नामी जानी माने हॉस्पिटल्स के अंदर में किडनी के रैकेट पकड़े जा रहे हैं। या ये हाल है, आज हॉस्पिटल्स को लूट का धंधा बना दिया गया है। यहां तक लूटा, जिंदे को तो लूटा ही लूटा जा रहा है, ये लोग आज की डेट में मुर्दे को भी नहीं छोड़ते हैं, मुर्दे से भी पैसा वसूल किया जा रहा है। हाँ, इसका इलाज था कि हम हॉस्पिटल तक ही ना जा पाए, हम अपने खान पान को चेंज कर लें। लेकिन कैसे चेंज करें? देश के अंदर में जितने भी अन्न पैदा किए जा रहे हैं, जितने देश के अंदर अन्न पैदा किए जा रहे हैं, सब के अंदर पेस्टिसाइड है, फल और सब्जियों के अंदर में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। यहां तक की हालत यह है कि इंसान ने पैसे कमाने के लिए गाय और भैंस के अंदर इंजेक्शन डाल के दूध निकाला जा रहा है, और वही दूध उस बच्चे को पिलाया जा रहा है, वो जो मासूम इस दुनिया के अंदर अभी आया है, उसको ये तक नहीं पता इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। जिसे हम भगवान बोलते हैं, नवजात शिशु को, उस भगवान को ये लोग जहर पिला पिला के पैसा कमा रहे हैं। इतना बुरा हाल है पैसे कमाने का। एक वो लोग हैं जो इस तरीके से कमा रहे हैं, और एक हमारे लोग जो घर घर जाते हैं, कस्बा कस्बा जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, और हेल्थ अवेयरनेस चलाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि आप अपने किचन की मसालदानी भी बदल देते हैं। या तो आप मसाले यूज करते हो ब्राइट फ्यूचर के बिल्कुल शुद्ध मसाले यूज कीजिए, या अपने घर के अंदर में कूट के मसाले बनाइए, तो भी आप 50 बीमारियों से बच सकते हो। हम पानी नहीं बेचते जिसकी वजह से पानी का ऐड करते हैं, लेकिन हम लोगों को अवेयर करते हैं कि सुबह सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीजिए, जिससे पेट की बहुत सारी समस्याएं, गैस तो आपके नजदीक तक नहीं आएगी। हम इस तरीके से घर घर जाके हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रिसर्च किए हुए आयुर्वेद को हम प्रमोट करते हैं और लोगों के पैसे को बचाते हैं। अब बताओ कैसा होगा कि एक हमारे और उन ऋषियों के इफर्ट से एक आदमी को बाईपास सर्जरी बताई थी, लेकिन हमारे उन ऋषियों के इफर्ट से अगर 4-5 हजार रुपए की दवा से अगर उसके शरीर का ब्लॉकेज खुल जाता है, तो हमारी वजह से उसकी काट पीट शरीर की बची बची, साथ में हमने 4 लाख रुपए बचा दिए उसके। इस तरीके से हम डायबिटिक अगर किसी को था, हमारे और उन ऋषियों के एफर्ट से अगर किसी का डायबिटिक ठीक हो जाता है, तो अपनी जिंदगी को चैन से जी सकता है। हमारी वजह से अगर किसी के माँ बाप की उम्र अगर 5 साल और बढ़ जाती है, तो बताओ इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। हमारी वजह से 11 साल से सूनी कोख से बच्चा पैदा होकर उसके आंगन के अंदर में किनकारियां मारता है। ये काम मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, काम अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अगर आपको काम अच्छा लगे तो जरूर हमारे काम को करना, लेकिन काम को करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज हर घर के अंदर बीमारी है, आपकी अपनी समस्याएं बताना। हमारे एक्सपर्ट यहां बैठे हुए हैं जो आपको इस प्रोग्राम के अंदर में लाए हैं, उनसे बोल के अपने हमारे एक्सपर्ट के साथ बैठना। और अगर यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिले, तो हमारे एक्सपर्ट का स्लॉट अपने घर के लिए बुक करना, वो आपके घर पे आके जांच भी करेंगे और आपके घर सारे घर वालों को इकट्ठा करके हेल्थ की अवेयरनेस भी देंगे। इस तरीके से काम करके हम पैसा कमा रहे हैं, और ऐसे काम को कौन, इस तरीके के काम करके पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस लोगों की जिंदगी बचा के, देश का पैसा बचा के अगर पैसा कमाया जाता है, तो हर इंसान को इस तरीके का पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, अगर लोगों की जिंदगी बचाकर, अगर देश का पैसा बचाकर, इस आयुर्वेदिक को प्रमोट करके अगर लोगों की जिंदगी के साथ में पैसा कमाया जाता है, तो मैं कह रहा हूं हर इंसान को पैसा कमाना चाहिए। सर, आप पैसा कमाना चाहोगे? नहीं, इस तरीके से आप पैसा कमाना। थैंक यू सर, थैंक यू। हर आदमी यहाँ पैसा कमाना चाहेगा। और इसी के साथ में मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अब सर। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, एक इंसान नया है, वो 2 लोगों को बिठा सकता है लाके, और इस तरीके से वहां प्रोग्राम चलेगा, वहां पे एक्सपर्ट बैठे होंगे, मशीन भी होगी, और वेयर हाउस तक ले जाने के लिए उसके साथ बंदा भी होगा। जो भी इंसान आएगा, हर घर के अंदर बीमारी है, जब वहां से प्रोडक्ट लेके जाएगा और सही तरीके से प्रोडक्ट दिए जाएंगे, हर आदमी ब्राइट फ्यूचर के अंदर आके पैसा कमा सकता है। हर आदमी इस समाज की, देश की सेवा कर सकता है, सिर्फ आपके और हमारे एफर्ट की वजह से। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो और आपको लगे कि आपके शहर के अंदर में भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो अपने अपलायन से बोलिएगा, सर हम लेके आएंगे। आपको प्रोग्राम को, हमारे को अंजाम देना है सर, हमारे प्रोग्राम स्टार्ट करवाने हैं। और मेरे पास में कोई ज्यादा खास आज के लिए बात नहीं है। मैं हुसैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हुसैन सर प्लीज। थैंक यू सर।
सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी लोग हैं, देखिए जो नए आदमी होता है जिसको कुछ नहीं है, बट हेल्थ के नाम पे हर आदमी को इनवाइट तो किया जा सकता है कि नहीं है। अगर आप संडे कोई भी डे फिक्स करके अगर ये प्रोग्राम को रन करोगे ना, हर वो आदमी जो कल आपको ज्वाइन करता है, वो लोगों को प्लान देना, इनविटेशन नहीं कर पाता है, बट हेल्थ के नाम पे किसी को भी बुला के वो ला सकता है। और आपकी प्रोग्राम में लोग आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर आदमी आपकी प्रोडक्ट को यूजर होगा, रिजल्ट लेगा और आपके साथ काम भी करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मीटिंग में आए हैं और सुना है। तो जितने भी लीडर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम को, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा और इसको स्टार्ट करिए अपने अपने स्टेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।